हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन एंड आई विश यू द सेम। सो कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 6 to 8 ओलंपियाड्स, एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। ये यहाँ लिखे हुए बिल्कुल यहीं पर ही। सो यू कैन सी टू इट। कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, यू कैन आस्क अस, यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड इज़ आर एम। सो हम लोग उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि सारे बच्चों को जैसा कि हम लोग बिलीव करते हैं कि ये एक बेसिक नीड है। नीड भी ये कहूँ कि राइट है। राइट इज़ द करेक्ट वर्ड, कि ये एक राइट है हर एक स्टूडेंट का, हर एक बच्चे का, एक्चुअली नॉट स्टूडेंट, हर एक बच्चे का, कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले, और उसी के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन, आज का जो लेक्चर है वो किस बारे में है, इसका मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे दूँ, मैं बता दूँ। सो चिल्ड्रन, हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। एंड लाइक दिस इज़ द लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट लेक्चर है ये फॉर द चैप्टर प्रोबेबिलिटी एज वेल एज फॉर द कोर्स। मतलब 11th बोल रही हूँ मैं, 8th का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड आज का लेक्चर जो है वो लास्ट है। इसके बाद ऑब्वियसली आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड डाउट पूछेंगे। यही हमारा सोच है, राइट चिल्ड्रन। दिस इज आवर ऑसम टीम एंड दिस इज मी। आई एम टेकिंग एनएमटीसी प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स। देन दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर अलग अलग क्लास। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, जैसा कि मैंने बोल रखा है। ये जो लेक्चर है, करंट लेक्चर, दैट इज फॉर क्लास 8 एंड यू आर सपोज टू ज्वाइन TTP 08। तो TTP 08 आप लोग ज्वाइन करो, यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द डिफरेंट लेक्चर्स of any information that we want you to know, and we post the links there. You just need to tap on the link and you'll be directed to the video. Is that clear? Yeah. So children, ये आप लोग समझ ही गए। प्लीज कीप इट अनम्यूट। म्यूट कर दोगे तो फिर कोई नोटिफिकेशन आने नहीं वाला है, फिर कई बात का, समझ गए। सो दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको पैकेजेस जो हैं वो दिख जाएंगे डिफरेंट क्लासेस के लिए। 6 to 8 का जो प्राइसिंग है वो सेम है। यू आर सपोज टू अप्लाई माई कोड AV Live, यू आर गोइंग टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट। और उस 30% डिस्काउंट से ये होगा कि जो कंप्लीट पैकेज है, which you can see in the red color, that will be for 6300. So just imagine year long के लिए इतनी क्वालिटी स्टडी के लिए जहाँ आपको लाखों पैसा खर्च करना पड़ता है, अब कोई ज़रूरत नहीं है। We are just providing you in 6300 rupees only, and that too for the whole year long, right? And some of you might feel that you do not require the test like study material, then you can opt for the test series package, which will be for 2450. एंड एज आई कीप सेइंग, जो वीडियो लेक्चर्स हैं और बाई वीकली क्विजेज हैं, दे आर फ्री। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे हम लोग के यूट्यूब चैनल पे, एंड दीज बाई वीकली क्विजेज यू आर गोइंग टू गेट ऑन आवर वेबसाइट। इज दैट क्लियर माई चिल्ड्रन? सो जितना भी इंफॉर्मेशन था, जो ज़रूरी था, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वेरीज होती है, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, any feedback that you want to give, if you are facing any problem in the video lectures or in the syllabus, or you have any doubt in the questions, anything like that, either you can comment it in the comment section below, or you can call on this number 9549041111. So children, जितना भी information था मैंने सब दे दिया। फिर आपको कुछ पूछना है, this is the number. Let's move on to our cardinal promise. We're going to do this and then we'll start with our lecture for today. So हम लोग questions करेंगे। Obviously अपना कॉपी पेन तो लेके बैठना ही है, बट अपना दिमाग, कान, आँखें सब खुली रखनी, ताकि हम ऐसा क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस कर पाए। Is that clear? Is that clear children? तो इसका प्री रिक्विजिट क्या है? ऑब्वियसली जो हमने कंसेप्ट पढ़े प्रोबेबिलिटी के, जो डेफिनेशंस पढ़ी, वो सब चीज़ें, एंड फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला, यही इसका प्री रिक्विजिट है। पॉइंट ये, जो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़े हैं, एज वेल एज लेक्चर 3 जिसमें हमने रिविजन किया है, वो सब हमको अनमंगता है। इट्स दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। So, what does it say? If you put 21 consonants and 5 vowels in a bag, what would carry greater probability?
ओह अच्छा, तो क्या किया है इन्होंने? अच्छा ठीक है, तो इन्होंने ये किया है चिल्ड्रन कि एक बैग के अंदर 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवल्स थे, उनको डाल दिया। ठीक, अब वो बोल रहे हैं व्हाट वुड कैरी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी? लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू पिक आउट वन लेटर फ्रॉम द बैग, देन किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? जो वॉवल आई मीन जो लेटर्स ज़्यादा हैं उन्हीं का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है। So find each probability. Let's find out each probability. Yes. So probability of getting a consonant is what? 21 upon total sample spaces, right? Yeah, total outcomes, that is 21 plus 5. 21 upon 26. Clear? Am I clear, children? Right, so probability of consonants is 21 upon 26 and probability of vowels is 5 upon 26. कौन सा बड़ा है भाई? ये तो सिंपल फ्रैक्शन हो गया बाबा। 21 बड़ा है, बेस सेम दोनों का 26, न्यूमरेटर से अपन कंपेयर करते हैं, 21 बड़ा, इसका मतलब कॉन्सोनेंट्स के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 coins are tossed simultaneously, 2 coin टॉस किए हैं simultaneously, how many times? 200 times, and we get 2 heads 58 times। अब वो बता रहा है कि भाई 2 heads आपको कितनी बारी मिले? 58 times। 1 head कितनी बार मिला? 83 times, and 0 head 59 times। When 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting? What is the probability of getting 2 heads? 2 heads की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे बच्चों, बताओ। What is the probability? The probability is 58 upon total कितने? 200 times, तो probability comes out to be 58 upon 200, that is 2 4s are 8, 2 9s are 18 upon 100, 29 upon 100। बाकी के करो, तो बाकी के दोनों क्वेश्चन करिए बेटा, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को फटाक से। कर लिया? देखो सेकंड क्या होएगा? 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है 58, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 83 टाइम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज गोइंग टू बी 83 अपॉन 200। और थर्ड 0 हेड की प्रोबेबिलिटी, 0 हेड कितनी बार आया वो भी उसने बता रखा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 59 अपॉन 200। ठीक है, इजी 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 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अ बॉक्स कंटेन्स 2 पेयर ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स। ठीक है, मतलब अ बॉक्स कंटेन्स 2 पेयर ऑफ सॉक्स, दो पेयर हैं एंड देयर आर 2 कलर्स, ब्लैक कलर एंड वाइट कलर। मतलब ब्लैक कलर के 2 सॉक्स हैं और वाइट कलर के 2 सॉक्स हैं। ठीक, अब आई हैव पिक्ड आउट अ वाइट सॉक, मतलब एक वाइट सॉक तो चला गया। ठीक है, एक वाइट सॉक चला गया, ये पिक कर लिया। ठीक, नाउ आई पिक आउट वन मोर विद माई आईज क्लोज्ड। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल मेक अ पेयर? क्या पूछ रहा है वो? क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, एक बार निकाल लिया, वाइट सॉक यहाँ पे ऑलरेडी है, वाइट सॉक इज ऑलरेडी देयर, यहाँ पे एक वाइट सॉक ऑलरेडी है। What is the probability that he'll make a pair? Right? Whosoever is doing this, he'll make a pair। मतलब जब वो निकालेंगे एक सॉक को तो उसमें से क्या निकलेगा? वाइट कलर का सॉक ही निकलेगा, ब्लैक नहीं।
तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई भाई? व्हाइट सॉक बचा कितना है? एक। और टोटल सॉक्स कितने बचे हैं? टोटल 3 है भाई, 4 नहीं है, एक तो ऑलरेडी, एक व्हाइट सॉक तो ऑलरेडी निकल चुका है, बचे कितने? 3 है। तो 1/3 बिकम्स द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट करें हम। ऑल राइट, अब क्या बोल रही है? अ डाई इज थ्रोन 100 times and outcomes are noted as given below. If a die is thrown at random, find the probability of getting a and all these things. आउटकम यहाँ दे रखा है, डाइस है जो, उसको अपन ने थ्रो किया है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही अपने को कुछ ना कुछ मिलने वाला है ऑब्वियसली, राइट? 1 2 3 4 5 6 इनमें से अपने को कुछ मिलेगा। अब वो कितने, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार 1 आया, कितनी बार 2 आया, 3 आया, 4 5 और 6 आया, वो सब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी मेंशन्ड है। ठीक है, अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछता है कि 3 कितनी बार आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 3 इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14, मतलब 14 टाइम्स आ सकता है अपॉन 100। सो दिस इज 50, 7/50 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 5 की? 18/100, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल टाइम्स कितना है? 100 है। 9/50। थर्ड 4, इसको आप कर सकते हो, चलो लिख ही देती हूँ मैं, क्या फर्क पड़ता है, 23/100, ये हो गया। अब नेक्स्ट 4 5 और 6, फोर्थ की प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी कितनी है फोर्थ की? 4 इज इवन नंबर। इवन नंबर मुझे कौन कौन से इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? इसका फ्रीक्वेंसी 9 प्लस 4 का फ्रीक्वेंसी 23 प्लस 6 का फ्रीक्वेंसी 15 अपॉन टोटल कितना है? 100। तो कितना हो गया ये? दिस बिकम्स 5 6 7 8 9 2 18 and 17 and 1 2 3 4 47/100। कितना हो गया? 47/100। नेक्स्ट फिफ्थ ऑड नंबर, ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना है? PA इज इक्वल्स टू कितने ऑड नंबर्स? 21 प्लस 14 प्लस 18 अपॉन 100। So 8 9 10 11 12 13 and 1 2 3 4 5 53/100। Sixth, last but not the least, number less than 3। less than 3 numbers का probability कितना है बेटा? 21 plus 9/100, that is 30/100, that is 3/10। Clear? Is this clear, children? Next question करें बिट्टू? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। Okay, all the 3 face cards of spades are removed from a well shuffled pack of 52 cards. A card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting a black face card. Okay, सबसे पहले spades क्या है? Black है, black in color। उसके 3 face cards already removed हैं, तो 3 face cards हर एक हाउस में, हर एक हाउस के अंदर क्या होगा? 3 फेस कार्ड्स ही होते हैं, दैट इज जैक क्वीन एंड किंग, मतलब वो तीनों निकल चुके हैं। ठीक है, अब मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने बचे? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रिमूव्ड दीज 3 कार्ड्स, ये 3 कार्ड ऑलरेडी रिमूव्ड हैं, तो इसका मतलब टोटल केसेस अब मेरे पास कितने बचे? 52 minus 3, that is my friend 49, right? Okay,
सो अब ये तो टोटल केसेस हो गए. अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो किस चीज की, कि मुझे एक ब्लैक फेस कार्ड मिले. टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं? 6. भाई 3 क्लब के, 3 स्पेड्स के. अब स्पेड्स के ऑलरेडी निकल गए 3 ही बचे क्लब्स के. तो मतलब दैट इज गोइंग टू बी 3/49 चिल्ड्रन. क्लियर? इट इज गोइंग टू बी 3/49. ठीक है, आगे करें, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so this says tickets numbered from 1 to 20 are mixed up and a ticket is drawn at random. मतलब 1 से लेकर 20 तक के टिकट्स हैं जो एक बैग में हैं, they are mixed up. And what is the probability that the ticket drawn has a number which is multiple of 3 or 7? Okay, so मेरे favorable conditions क्या क्या हैं? फेवरेबल इवेंट्स क्या क्या है इसके अंदर? आउटकम्स, मतलब फेवरेबल आउटकम्स बोलूंगी मैं, वो क्या क्या है? देखो 3 आ सकता है, नंबर 3. अ टिकट हैविंग अ नंबर 3 बिकॉज 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट? सो आई कैन हैव 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21. Can I take 21? No, I cannot because it is just till 20. तो 21 मैं नहीं लूंगी. देन कम्स 7, मतलब विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7. 3 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, दोनों ही. तो 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21. अगेन आई कैन नॉट टेक दैट एज वेल. सो कितने हो गए मेरे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए टोटल फेवरेबल केसेस. तो अब अगर मुझे निकालना है मेरा probability of the given event, that is going to be favorable cases which are 8 upon total cases कितने हैं? 20. so this is going to be 4 2s are 8, 4 5s are 22/5. ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ गए. नेक्स्ट करें हम. The answer, my friend, is blowing in the wind. Answer is blowing in the wind. So what does it say? Is the probability of selecting a green marble at random from a jar that contains only green, white and yellow marbles. मतलब एक बैग है, एक जार है, सॉरी, which contains marble which are of green, white and yellow only. बस ये 3 कलर ही हैं. is 0.25. मतलब कि probability of having a green color, मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ चिल्ड्रन. oh no, oh no, oh no. तो इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ. probability of having a green color, PG. ठीक है, so probability of PG is how much? That is given to me as 0.25, which is nothing but 1/4. right? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. सिंपल. The probability of selecting a white marble at random from the same jar is 1/3. ठीक है, मतलब probability of white jar, मतलब white jar बोल रही हूँ, probability of white marble of getting, probability of getting a white marble from the jar is how much? 1/3. ये भी मुझको दे रखा है. Now if this jar contains 10 yellow marbles, what is the total number of marbles in the jar? तो अपन सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मुझे क्या गिवन है? नंबर ऑफ येलो मार्बल्स कितना है मेरे बच्चों? 10. अब अपना फेवरेट काम करेंगे अपन. जब अपने को नहीं पता कुछ, अपन अज्यूम कर लेंगे और ये पता नहीं, यही होगा, जरूर यही होना चाहिए. तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ ऐसा कि लेट द टोटल number of marbles is equals to x. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए? x. समझ गए? तो मतलब पॉइंट ये है कि probability of having yellow marble from the jar, मतलब कि जो मेरे
जार है उसमें से येलो मार्बल निकल, अगर इफ आई वांट टू पिक अ मार्बल एंड इट इज येलो, उसका कितना प्रोबेबिलिटी है, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ येलो मार्बल्स अपॉन टोटल आउटकम्स विच इज एक्स, दैट मतलब जो मैंने निकाला, ठीक है, वो एक्स है मैंने जो अज्यूम किया। तो अब इसके बाद की कहानी ये है बच्चों कि probability of having a yellow marble can also be calculated by 1 minus probability of having a green marble plus probability of having a white marble। देखो टोटल कितने हैं अपने पास, टोटल मार्बल्स कौन कौन से हैं, ग्रीन, येलो एंड वाइट, है ना। अब अगर टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, राइट, मतलब फाइन, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, अपने को पता है, यहाँ पे लिखूँ मैं, ज़रूरत नहीं, मैंने बता ही दिया था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, उसमें से येलो और ग्रीन सॉरी वाइट और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे उस टोटल 1 में से किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, येलो की, राइट, टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से ग्रीन और वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी अगर मैं हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी। सो वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है, 1/4 प्लस 1/3, 12, 7/12, I hope I'm doing it correct, 4 3s are 12 and 3 plus 4, 4 5 6 7, 12 minus 7, 5/12, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कितना निकला, 5/12। तो अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्या मैं इनको इक्वेट कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो है, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। तो कितना हो जाएगा, 10/x इक्वल्स टू 5/12, तो कितना हो जाएगा, 5 2s are 10, x इक्वल्स हो जाएगा 24। टोटल मार्बल्स कितनी हो गई बच्चों, 24, इट इज 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, what is the probability that a number selected from the numbers 1 2 3 up till 15 is a multiple of 4। देखो वो क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 15 तक नंबर्स हैं, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने नंबर जो सिलेक्ट किया दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी व्हाट, देखो पहले अपन फेवरेबल केसेस देख लेते हैं कि फेवरेबल केसेस कौन कौन से होंगे इसके। सो फेवरेबल केसेस क्या क्या होंगे, दैट इज 4 4 8 12 16 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 15 तक ही है। यस बेटा, फर्स्ट लेक्चर का तो मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस लेक्चर का, यहीं से बना दोगे ना, अच्छा वो क्यों नहीं बना रहा है, चल रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी विल बी, सी 4 के मल्टीपल हैं तो 4 2 8 4 3 12, बस 3 ही होंगे, 3 अपॉन टोटल केसेस कितने हैं 15, 1/5, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों 1/5, ठीक है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन,
ओके, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस रोल किए हैं, लिस्ट द आउटकम्स फॉर द इवेंट द टोटल इज ऑड. Oh, find probability of getting an odd total. We'll come to this question later. पहले मुझे चंद क्वेश्चन करवाने हैं. वो कहाँ है? सेकेंड. हाँ, एक बार पहले इन क्वेश्चन को करते हैं. We'll अगर टाइम बचा तो अपन उन क्वेश्चंस पे वापस आएंगे. But first let's do this question. See, find the total number of 6-digit numbers that can be formed from digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition. मतलब टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बनाना क्या है? मुझे 6 डिजिट नंबर ही बनाना है एंड इट इज विदाउट रिपीटेशन. विदाउट रिपीटेशन है तो रिमेंबर विदाउट रिपीटेशन था तो क्या था? फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल, या अगर मैं कहूँ तो वो क्या था? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यही था. यही था. तो इसको निकाल लो, फिर कॉपी कर लो. फिर देखो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का. इट इज गोइंग टू बी टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स. क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स is going to be 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. मतलब ये हो गया 30 and 24. 24 into 3 that is 720. Yes, 720. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड, find the total number of 6-digit numbers that can be formed from digits this without repetition. अब भी 6 नंबर्स हैं और 6-digit नंबर ही मुझे बनाना है. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स क्या क्या बन सकते हैं? क्या था इसका? n की पावर n. इफ यू रिमेंबर n की पावर n था तो मतलब 6 की पावर 6 हो जाएगा. 6 की पावर 6, राइट. कितना हो गया ये? 46,656. 46,656 नंबर्स बन जाएंगे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ चलो इस क्वेश्चन को करें. A box contains 12 balls out of which X are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? If 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is not double of what it was before. So find the X here. Right, find X. X-Men. चलो कोई बात नहीं. A box contains 12 balls out of which X are black. ठीक है. So total balls या total outcomes कितने हैं? 12 है. Number of black balls कितनी है? Number of black balls कितनी है? X. ठीक है. So probability of having a black ball. Probability of having a black. देखो एक बॉक्स है या जो भी एक बैग है उसके अंदर कुछ बॉल्स है. 12 बॉल्स है ना. उन 12 बॉल में से कुछ बॉल्स ब्लैक कलर की हैं. ठीक है. और वो कुछ क्या है? एक्स है. अब वो एक्स ही अपने को निकालना है. पॉइंट यही है कुल मिला के एक्स निकालना है अपने को. कितनी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है. पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इफ आई पिक वन बॉल इट विल बी ब्लैक इन कलर. दैट विल बी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स. राइट. तो ये कितना हो गया? 1. इसको अपन नाम देते हैं 1. अब वो क्या बोल रहा है? If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि भाई क्या probability होगी. If 6 more black balls are put in the box, ठीक है. Now increased अब ये बोलो न्यू नंबर ऑफ, नहीं न्यू नंबर तो ये तो क्या सेंटेंस हो गया यार. इंक्रीज्ड ब्लैक बॉल्स ऐसा लिख देते हैं अपन. इंक्रीज्ड
नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, देखो 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट, तो पहले कितनी थी, इनिशियली कितनी थी x, तो 6 और हो गई तो कितना हो गया x + 6, राइट। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, न्यू प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी व्हाट, x + 6, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल बॉल्स भी तो बढ़ी, टोटल बॉल्स भी तो बढ़ गई भाई, 6 बॉल्स ब्लैक बॉल्स और बड़ी हैं, 6 नंबर 6 बड़ा है, तो अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी तो बढ़ जाएगी उसके अंदर, तो कितना हो जाएगा x + 6 अपॉन 18, ठीक है। पर एज पर क्वेश्चन वो अपने को क्या बोल रहा है, एज पर क्वेश्चन वो अपने को बोल रहा है कि if 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before. मतलब अभी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, किसकी, जो प्रोबेबिलिटी पहले थी उसकी। प्रोबेबिलिटी पहले क्या थी, इनिशियल प्रोबेबिलिटी यही थी भाई, इनिशियली प्रोबेबिलिटी यही थी, तो उसका ये क्या है, डबल है। इक्वेशन को मतलब इक्वेशन बनानी अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं इसको भी डबल कर दूंगी भाई, ये डबल है, इसको भी डबल कर दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x/12, राइट। तो व्हाट डज दिस बिकम, 2 6 * 12, 6 3 * 18, क्या हो गया ये, सी दिस कम्स आउट टू बी x + 6 = 3x, 6 = 2x, तो x = 3, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हुई, इनिशियली जो थी वो 3, ठीक है, 3 हो गई। समझ गए बेटा, आगे करें, उड़ी बाबा, ठीक है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, करो तो 2 मिनट देखो तो इसको, चलो करें इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, अ फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O, दिख रहा है तुम लोग को, है ना, चलो ठीक है, दिख रहा है, तो देयर इज अ सेंटर O, अब वो क्या बोल रहा है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, है ना, ये भी अपने को दिख रहा है कि दिस इज O, दिस इज 8 सेंटीमीटर रेडियस, एंड एंगल BOD = 72 डिग्रीज, है ना, BOD 72 डिग्रीज है। The radius of the smaller circle is 4 centimeter. This also we can see. Small जो है वो 4 centimeter है. A point is selected at random inside the larger circle. मतलब ये जो मेरा circle है ना, दिख रहा है, इस circle के अंदर मैंने कहीं पर एक point choose किया, right? अब वो क्या हो रहा है, inside the circle BCDE, calculate the probability that the point lies. अब वो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है इस चीज़ की कि जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया वो कहाँ होना चाहिए, इनसाइड द सेक्टर BODC, इस सेक्टर के अंदर BODC के अंदर आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑब्वियस है, टोटल जो मेरे आउटकम है भाई, प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालते हैं, टोटल आउटकम मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मेरा क्या है, ये एरिया, इस सेक्टर का एरिया, और टोटल आउटकम क्या है, इस सर्कल का एरिया, भाई यही है ना भाई, पॉइंट आपने सेलेक्ट किया है तो वो इस सर्कल के एरिया में ही तो आएगा, सर्कल के एरिया में ही आएगा ना। तो अब फेवरेबल कंडीशन क्या है मेरी, कि वो इस सेक्टर के अंदर आना चाहिए, अपॉन टोटल कंडीशन क्या है मेरी, कि वो इस सर्कल के अंदर कहीं पर भी आ सकता है ना। तो मतलब अगर मैं फर्स्ट
प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ सेक्टर BODC अपॉन एरिया ऑफ बिगर सर्कल। ट्रू, ट्रू दैट। तो अब क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर BODC। बताओ इस सेक्टर का एरिया कितना होगा चिल्ड्रन। अपन ने पहले ही प्रोबेबिलिटीज वगैरह जो पढ़ी है उसके अंदर अपन ने देखा, या डेटा हैंडलिंग में भी अपन ने देखा कि पूरे टोटल, देखो इस सेक्टर का मीनिंग, अगर इस जो सेक्टर मुझे एंगल दे रखा है, इस एंगल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है एरिया के अंदर, राइट, तो मतलब इस टोटल एरिया का, इस टोटल सर्कल के एरिया का ये पार्ट है, राइट। तो मतलब पॉइंट क्या है, मुझे इस सर्कल के एरिया को डिवाइड करना है, इस सर्कल का जो टोटल एरिया है उसे मुझे डिवाइड करना है इसमें। तो कैसे निकलेगा, देखो 72 अपॉन 360 डिग्री, मतलब 72 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि टोटल क्या है 360, और मुझे इसे कन्वर्ट किस में करना है, सर्कल के एरिया में, विच इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। करेक्ट, बड़ा वाला सर्कल है ना भाई, समझ गए, है ना। अपॉन एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 8 है भाई। इस सेक्टर का जो रेडियस है वो भी 8 है, और इस ओवरऑल सर्कल का जो रेडियस है वो भी क्या है 8 ही है, क्योंकि सेक्टर उसी का तो पार्ट है, उसी से तो रेडियस से तो बना है, तो ये भी क्या होगा 64, राइट। अब मैं इनमें से बहुत सारी चीज़ों को उड़ाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो क्या है, सेम है। तो मुझे फाइनली क्या वैल्यू मिल रही है, विच इज इक्वल्स टू 1/5, 1/5, ठीक। मतलब ये कितना हो गया चिल्ड्रन, इसका एरिया, इसका वो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी, 1/5, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, सेकेंड देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट है इसका बी पार्ट, क्या बोल रहा है, इनसाइड द स्मॉलर सर्कल। अब इसकी बात हो रही है, स्मॉलर सर्कल की बात हो रही है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी वैसे ही निकलेगी भाई, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मेरी क्या है कि इस छोटे सर्कल में आए, मतलब इस सर्कल का एरिया से मुझे मतलब है, यानी कि एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल अपॉन एरिया ऑफ बिगर सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल अपॉन एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना हो गया भाई, स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब 16 लिख दूं डायरेक्ट, 16 अपॉन एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, 8 सॉरी 8 हो गया, तो कितना हो गया 64। पाई से पाई कैंसिल, तो व्हाट डू आई गेट हियर चिल्ड्रन, आई गेट 1/4, 1/4 आ गया सेकेंड का प्रोबेबिलिटी। अब थर्ड, नीदर इन द सेक्टर BODC नॉर इन द स्मॉलर सर्कल, मतलब ना तो इस BODC के अंदर आना चाहिए, ना इस स्मॉलर सर्कल के अंदर आना चाहिए, मतलब इसके बाहर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ओवरऑल जो मेरा सर्कल है उसमें से मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मतलब इन दोनों को सम कर दूँ टोटल, तो कितना आएगा, देखो सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट क्या है, फेवरेबल कंडीशन क्या है मेरी, पाई आर स्क्वायर दैट इज 64 माइनस दिस इज हाउ मच,
72/360 into pi 64 plus pi 16 upon total pi 64 pi r square. तो कितना हो गया ये? This comes out to be, हरे से करते ताकि दिख जाएगा, 64 pi minus 1/5. One upon 5, 64/5 pi 64/5 pi plus 16 pi upon 64 pi. 64 pi को कॉमन ले लो तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 64 पाई निकल गया बाहर. अच्छा, हाउ कैन आई डू इट बाबा? रुक जाओ, रुक जाइए. कितना आ जाएगा? 64 पाई माइनस 16 into 5, 30, 580. So 64 pi minus 64 plus 80 pi. This is 8 124 pi upon 64 pi. Upon 5. 64 into 5. So 64 into 5 is 5 4s are 20, 32, 320. Okay, so 320 minus 4, 144 pi upon 64 pi. So यह हो गया 10 minus 4 is 6 and 11 minus 4 is 7. 176 by 64 pi. Pi से pi gets cancelled and 8 2s are 16 and 8 2s are 16, 8 8s are 64, 2 4s are 8 and 11. 11 upon 4, is it so? 11 upon 4. Let me calculate it in other way. 1 minus, इसकी probability कितनी है? That is 1/5 plus इसकी probability कितनी है? 1/4, which is how much? 1 minus 5 4s are 29. So 20 minus 9 is 20 minus 9 upon 20 is 11. 11 minus 20. How come?
यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ की है फिर हमने। 11/20 आना चाहिए चिल्ड्रन, ये तो कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है, जिसको हम अभी करके ही रहेंगे, इसका तुम टेंशन मत लो। समझ गए? देखो इसको हम अभी करेंगे, अभी के अभी। सो दिस इज कंप्लीट एरिया, मतलब इस पूरे एरियाज में नहीं आना चाहिए, तो मतलब ये पूरा एरिया कितना हो गया, ये पूरा एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 64 पाई, तो ये हो गया माइनस इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हुआ, दिस इज 12 6 72 अपॉन 30 and 1/5. So 64/5 pi by 5 pi plus this is how much, pi r square. This is pi r square, that is 16 pi. So how come this is wrong? 64 pi minus this is how much, 64 pi plus 80 पाई, तो कितना हो गया, 64 पाई माइनस दिस इज हाउ मच, 4 8 9 10 144 पाई अपॉन 5, राइट, 144 पाई एंड 5 4s are 20 and 2 32, 320 पाई माइनस 144 पाई अपॉन 5 एज इट इज़ रहेगा, और इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा 10 minus 4 is 6, 1 minus 4 that is 11, 11 minus 4 is 7 and 2 minus 1 is 1, 176 pi upon 5 upon टोटल फेवरेबल कंडीशन है मेरी पाई 64 पाई, जिसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 176 पाई अपॉन 5 इंटू 1/64 पाई. सो पाई से पाई गेट्स कैंसल्ड एंड 4 आना चाहिए यहाँ पे. सो हाँ 8 to the 16, 8 to the 16 and 8 to the 64, 2 4s are 8 and 11 and 11. तो आ गया, बिल्कुल आ गया बच्चों. 5 4s are 20. ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि इस प्रोसीजर को मत करना, बिल्कुल भी मत करना इस प्रोसीजर को, बहुत टाइम वेस्ट होगा. पर मुझे बताना था, मुझे आई वॉन्टेड टू शो इट टू यू, इसलिए मैंने किया कि इससे भी आ जाएगा, पर बहुत लेंथी मेथड है. क्या करोगे, 1 मेरी टोटल वो है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट, मतलब इन दोनों को सम करके और 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि भाई ये यहाँ कहीं पे हो सकता है. तो मैंने वही किया, यहाँ पे 1 माइनस 1/5 प्लस 1/4 एंड 11/20 आ गया. क्लियर? इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप दैट यू हैव enjoyed, right children? This is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing children, and remember to hit the bell icon. Clear? So children, आज लास्ट था आपका लेक्चर. आई होप यू enjoyed it. एंड अब नेक्स्ट जो भी रिविजन का जो भी होगा करिकुलम, वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा. बट देन टिल देन प्लीज कीप डूइंग द क्वेश्चंस एंड आस्क द डाउट्स. बाय बाय, टेक केयर.